एग्जिट पोल्स धराशायी होने वाले हैं। ये जितने भी सरकारी एग्जिट पोल्स आपने देखे वो सारे के सारे एग्जिट पोलों का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। एक बात आप नोट करके लिख लीजिए, ये जितने एग्जिट पोल्स आप देख रहे हैं ना, इनमें से एक एग्जिट पोल होगा जो बिल्कुल सटीक होगा, जो बिल्कुल सही होगा और जो बिल्कुल धुआंधार तरीके से बताएगा कि बिहार में क्या हो रहा है। वो एक एग्जिट पोल ही सही साबित होगा और वो एक सही एग्जिट पोल हम आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार को लेकर के ये जितने एग्जिट पोल सरकारी चाटुकारिता करते हुए, ये जितने सरकारी एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, एकदम बम्पर छप्पड़ फाड़ सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, वो सारे एग्जिट पोल सही होने जा रहे हैं। ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ भरत जी हैं, एकदम सटीक एग्जिट पोल लेकर के यहां पर खड़े हैं जो बिहार में होने जा रहा है। एक एक सीट का आंकड़ा लेकर के यहां पर खड़े हैं, टिप्स पे बता देंगे कि बिहार में क्या होने जा रहा है। कौन सा वो सटीक एग्जिट पोल है जो बिहार में आए हुए सारे सरकारी एग्जिट पोल का सूपड़ा साफ करने जा रहा है? भरत जी देखिए प्रज्ञा जी, ये हम इसलिए कह सकते हैं और बतला सकते हैं, दम से कह सकते हैं और पूरे ठोक कर कह सकते हैं, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी ने बिहार के इलेक्शंस पर कम से कम 200 वीडियोस के आसपास वीडियोस हमने किए हैं और 200 वीडियो करने के बाद ये कहने का भीतर से साहस और प्रयास दोनों बराबर होता है कि जो एग्जिट पोल सरकारी एग्जिट पोल्स में आंकड़े दिखाए गए हैं वो नहीं होने वाला है, वो नहीं होने वाला है। चाहे आप इसको नोट कर लीजिए, काट लीजिए, रील बना लीजिए, ट्विटर पर वायरल कर दीजिए या कुछ भी जो भी करना है आप कर दीजिए, लेकिन जो एग्जिट पोल दिखलाए गए हैं 200 सीट के आसपास वो नहीं होने वाला है प्रज्ञा जी, पहली बात। दूसरी बात ये कि एग्जिट पोल का सूपड़ा साफ होगा। आपने जो ये थीम लाइन, ये जो भी थंबनेल जो भी है, ये आपने लगाया है, बिल्कुल वाजिब लगाया है, एकदम वाजिब लगाया है, क्योंकि आपको मैंने ये भी कहते सुना कि कोई एक ही एग्जिट पोल सही साबित होता है। बिल्कुल आपने वाजिब फरमाया, कोई एक ही ऐसा एग्जिट पोल होगा जो सत्य के करीब होगा, बाकी सब की अर्थी निकलने वाली है, बाकी सब की मैयत उठने वाली है, बाकी सब का सुपड़ा साफ होने वाला है, जमीन चाटने वाले हैं बाकी सब के सब। एक एग्जिट पोल प्रज्ञा जी जर्नो मिरर का है, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को वो दिखलाइए। ये देखिए, ये जो एग्जिट पोल आप बिल्कुल मेरे सामने देख रहे हैं, ये आपको जर्नो मिरर का एग्जिट पोल ये देखने को मिल रहा है जो ये साफ साफ तौर पर बता रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। सबसे पहले इस पर नजर डालिए। भरत जी, क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं? प्रज्ञा जी देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर कट एक बात कहना चाहता हूं, बिहार में जिसके पास 122 सीटें होंगी वो सरकार बना लेगा, बड़ी सिंपल सी बात है। एनडीए यहां पर 100 से 110 सीटें मिलती हुई एनडीए को दिखलाई दे रही हैं, 100 से 110, यानी बहुमत से के पास ये नहीं जा रहे हैं। महागठबंधन की 130 से 140 सीटें यहां दिखलाई दे रही हैं, यानी महागठबंधन बहुमत की सीमा रेखा को क्रॉस कर रहा है और अदर के पास 1 से 7 सीटें हैं। और ये 1 से 7 सीटें किसकी हैं प्रज्ञा जी? इसमें 1 से 7 सीटें यहां AIMIM की हैं और ये PK की सीटें हैं, इन दो लोगों की, और एक सीट OTH की है, अदर की है, और बसपा की इसमें मिलीजुली सीटें हैं प्रज्ञा जी। अब या तो ये सही साबित होगा, ये जर्नो मिरर जिसने ये एग्जिट पोल किया है, या एक एग्जिट पोल आपके दर्शकों के लिए ये भी है, ये इलेक्ट्रिक, ये डीबी लाइव इलेक्ट लाइन डीबी लाइन का है, ये डीबी लाइव का है ये सर्वे। इसमें 95 से 109 सीटें एनडीए को दी जा रही हैं, यानी कि बहुमत से कोसों दूर, बहुमत से प्रज्ञा जी कोसों दूर। इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही है, एनडीए सरकार से बाहर हो रही है और प्रचंड तौर पर सरकार महागठबंधन की यहां पर आती हुई दिखलाई दे रही है। 130 से 144 सीटों के आसपास, 144 ना भी माने तो 130 अगर सीटें आती है तो भी महागठबंधन सरकार बनाता हुआ एक मिनट दोस्तों, अभी आपको वो सारी एक एक विधानसभा सीटें भी भरत जी टिप्स पर गिनवाने वाले हैं कि आखिर किन वजह से ये जो आप यहां पर आंकड़े देख रहे हैं ये ऐसे ही नहीं है। गोदी मीडिया में आपने जो सरकारी आंकड़े देखे उनके पीछे क्या है वो आपको नहीं पता चलेगा। किसको कितनी सीटें मिली, किस विधानसभा सीट में कितनी सीटें मिली, तो फला फला आंकड़ा आया। लेकिन यहां पर अभी भरत जी सारे के सारे ये जो एग्जिट पोल आप देख रहे हैं इनका पूरी तरीके से पर्दाफाश कर देंगे, खोल कर रख देंगे कि किस विधानसभा सीट में किसको बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, किस विधानसभा सीट में कौन निकलता हुआ दिख रहा है, जिसके वजह से ये दिख रहा है।
प्रज्ञा जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? जब बिहार में जमीन पर, बिहार की धरती पर घूम कर आए हैं, देख कर आए हैं, जान कर आए हैं, बूझ कर आए हैं, और हमने जो समझा है, जो देखा है, जो जाना है, वो आप बतलाने में शर्म कैसी? वो दिखलाने बतलाने और कहने में शर्म कैसी? सही हो, गलत हो, ये हो, वो सब बात की बात है। बिल्कुल, हम भगवान नहीं है, लेकिन हमने जो देखा है, हमने जो देखा है वो ना बतला पाए तो फिर किस चीज के पत्रकार? चलिए ये सीधे बढ़ जाते हैं भरत जी, सीधे बढ़ जाते हैं आपके इस आंकड़े पर। देखिए, ये प्रज्ञा जी, ये जो सीटें हैं, ये चंपारण की सीटें हैं, क्योंकि मैंने चंद्रकांत जी के साथ एक वीडियो में खड़े होकर एक एक सीट मैंने बतलाई है, दिखलाई है। तो अब दर्शकों के लिए यहां पर मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि सेकेंड राउंड की ये चंपारण की सीटें हैं। चंपारण की ये 21 सीटें हैं प्रज्ञा जी, 21 सीटें चंपारण की। और ये चंपारण की 21 सीटें किस किस के पास जा रही हैं, आप देखिए कि ये जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, आईएनसी, कांग्रेस, बीजेपी, किस किस के पास जा रही हैं, वो आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं। इसके बाद जो है वो सीहोर की एक है, हाँ, सीहोर की एक है, सीतामढ़ी की ये सीटें हैं, मधुबनी की ये सीटें हैं, आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं। सुपौल की ये सीटें हैं, अररिया की ये सीटें हैं। कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है, आप वीडियो रोक करके तफसील से, तसल्ली से देख सकते हैं। और अब इधर देखिए, यहाँ पर नजर डालिए भरत जी, यहाँ पर किशनगंज की ये इतनी सीटें दिख रही हैं। फिर उसके बाद पुरानिया की देखिए, पुरानिया की ये, हाँ पूर्णिया, हाँ ये देखिए पूर्णिया, यहाँ तक ये लाइन आपको पूर्णिया की दिखाई दे रही है। ये इतनी जा रही है, कहाँ किसको जा रही है आप खुद एक बार रोक कर देख लीजिएगा कैमरा, आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर किसको जा रही है। पुर्णिया के बाद बारी आती कटिहार की, तो ये है कटिहार। ये कटिहार में सेकंड फेज में जो वोटिंग हुई वो किसको किसको जा रही है, अब देखते रहिए। वीआईपी, जेडीयू, सीपीआई, आरजेडी, आईएनसी, जेडीयू, आईएनसी, कहीं पर आपको बम नहीं दिखाई दे रहा है जो आपको सरकारी एग्जिट पोल में दिख रहा होगा। एक एक सीट को समझने की कोशिश करिए। ये हो गया माधेपुरा, देखिए ये माधेपुरा की सीट हो गई, किसको जा रही है। ये सहरसा हो गया, सहरसा किसको जा रही है। फिर ये हो गया दरभंगा की इतनी सीटें किसको जा रही हैं। ये देखिए फर्स्ट राउंड में वोटिंग हुई थी इनकी, किसको जा रही है वो साफ तौर पर दिख रहा है। बीजेपी को कौन सी जा रही है, आरजेडी को कौन सी जा रही है, जेडीयू कौन सी जा रही है, वीआईपी कौन सी जा रही है, सीपीआईएम को कौन सी, सब कुछ बिल्कुल साफ है। अब इधर मुजफ्फरपुर ये देखिए, ये सारी की सारी मुजफ्फरपुर की सीटें किसके खाते में जा रही हैं वो भी दिख रहा है। अब इधर आ जाइए गोपालगंज, अब ये हो गया गोपालगंज की सीटें किसके पास जा रही हैं वो भी बिल्कुल साफ है। अब अभी भी देखिए इधर गोपालगंज है, उसके बाद ये रहा सीवान, यहां तक हो गया सीवान, ये गोपालगंज हो गया भरत जी। और इधर ये हो गई सीवान की सीटें, ये सीवान की सीटें जो फर्स्ट फेज में चुनाव हो चुका है किसको जा रही हैं वो देखिए, बिल्कुल टिप्स पर देखिए, मैंने आपसे कहा ना सब कुछ टिप्स पर है। अब देखिए एक एक सीट का आंकड़ा दे रहे हैं आपको, कुछ छुपा हुआ नहीं, कुछ लुका हुआ नहीं। अब ये सारण की बारी आ गई, और ये देखिए सारण की जो सीटें जा रही हैं किसको जा रही हैं आपके सामने है, आप रोक करके वीडियो आराम से समझ लीजिए। इसके बाद वैशाली, ये है वैशाली की सीटें, और ये वैशाली की सीटें किसके खाते में जाती हुई दिख रही हैं, जिसको भी जा रही हैं, एलजेपी को जाएं, बीजेपी को जाएं, आरजेडी को जाएं, जेडीयू को जाएं, बीएसपी को जाएं, एमआईएम को जाएं, जिसको भी जाएं, आप बिल्कुल एकदम क्लियरली देख लीजिए कहां कहां किसका मजबूत स्ट्रॉन्ग हैंड दिखाई दे रहा है। ये हो गई समस्तीपुर की इतनी सीटें किसके खाते में जा रही हैं। अब इधर बेगूसराय की इतनी सीटें कितने खाते में जा रही हैं वो भी बिल्कुल साफ है। अब बारी आती खगड़िया की कितनी सीटें किसके पास जा रही हैं वो उसकी ये रही, और भागलपुर बचा, तो भागलपुर की ये 2 सीटें किसके पास जा रही हैं वो भी है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, सारी सीटें मैंने आपको बताया ना, आपको मैं सारी की सारी 243 सीटों का पूरा एनालिसिस बता रही हूँ। ये देखिए भागलपुर, ये रहा भागलपुर की इतनी सीटें किसके पास जा रही हैं वो बिल्कुल साफ है। इसके बाद बांका की इतनी सीटें किसके खाते में जा रही हैं वो बिल्कुल साफ है। इसके बाद है मुंगेर, उसके बाद लखीसराय, फिर है शेखपुरा, ये देखिए ये आया शेखपुरा, फिर ये है नालंदा, ये देखिए नालंदा किसके खाते में जा रही है। आप खुद वीडियो रोकिए और देखिए, समझिए कि कौन सी सीट किसके खाते में जाती हुई दिख रही है, कौन कहां पर मजबूत दिख रहा है। फिर पटना, ये पटना की सारी सीटें किसको जाती हुई दिख रही हैं आपके सामने हैं। इसके बाद भोजपुर, ये सारी भोजपुर की सीटें किसके खाते में जा रही हैं ये सब आपके सामने है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। कहीं पर ऐसा नहीं आपको दिखेगा कि आपको कहीं पर कोई भी पार्टी नहीं दिखे, बीजेपी भी है, एलजेपी भी है, सीपीआईएम भी है, जेडीयू भी, आरजेडी भी, सब कुछ है। अब ये बात आ गई बक्सर और कैमूर, यहां तक बक्सर, उसके बाद कैमूर यहां पर भी है, ये देखिए कैमूर यहां पर भी है। इसके बाद रोहतास,
ये रोहतास की सीटें हो गई, इसके बाद अरवल हो गई, इसके बाद जहानाबाद हो गई, फिर औरंगाबाद शुरू हो गई यहां तक। अब इसके बाद सेकंड फेज में गया में चुनाव था। गया की जितनी सीटें हैं वो किसके खाते में जाती हुई दिख रही हैं? गया जा रही है आईएनसी को, हम को, आरजेडी को, बीजेपी को, एलजेपी को। फिर नवादा की सीटें देख लीजिए, ये नवादा की सीटें किसको जाती हुई दिख रही हैं? फिर आ गई जमुई। अब ये जमुई किसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है वो भी बिल्कुल साफ है। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो आपके सारी सीटें आपको टिप्स पर समझ में आ जाएंगी कि कौन किसके पास जा रहा है भरत जी। इस हिसाब से अगर देखें भरत जी, तो जो हम पहले चाहे वो जर्नो मिरर का आंकड़ा देखें, चाहे डीबी लाइव का देखें, कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पर भी नजर डालना चाहिए। ये जितनी सीटें आपने दिखाई कि कौन किसकी कहां जा रही है, उसका टोटल आंकड़ा यहां पर निकल कर आ रहा है। टोटल आंकड़े में एनडीए को 100 सीटें मिल रही हैं, और ये जो एक एक सीट आपने दिखाई है, इस एक एक सीट में जेडीयू 45 सीट के आसपास जा रही है कि जेडीयू की 45 सीटें आ सकती हैं, बीजेपी की 44 सीटें आ सकती हैं, एलजेपी की 6 सीटें आ सकती हैं, आरएलएम की 2 सीटें आ सकती हैं, और हम की यहाँ पर 3 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनका टोटल आंकड़ा जाता है 100 के आसपास। ये एनडीए है। और आरजेडी यानी कि यहाँ पर यूपीए का टोटल आंकड़ा आप देखिए कितना गया है इन सब सीटों का। 243 सीटें आपको गिनाई, उनमें 136 जा रहा है लगभग यूपीए का मतलब हुआ महागठबंधन। ये महागठबंधन है। अब इसमें आरजेडी 86 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी बनती हुई दिखलाई दे रही है, और मेरा अनुमान कहता है प्रज्ञा जी कि ये इससे और ऊपर जाना चाहिए। आरजेडी का ये आरजेडी की सीटें और ऊपर जानी चाहिए। कांग्रेस की 21 हैं, लेकिन मैं इससे थोड़ा असहमत हूं। कांग्रेस को थोड़ा डाउन होके ये अप होकर आरजेडी में जानी चाहिए। बाकी वीआईपी ठीक है, सीपीआईएमएल ठीक है, आईपी ठीक है, सीपीआई ठीक है, इंडिपेंडेंट ठीक है। और यहां एआईएम को 3 सीटें, जन सुराज को 2 सीटें और बीएसपी को 2 सीटें मिलती हुई दिखलाई दे रही हैं। तो ये है प्रज्ञा जी टोटल आंकड़ा। ये एक बिल्कुल। और इसीलिए दोस्तों सबसे पहले हमने तफसील से वो सारे आंकड़े देखे जो सरकारी आंकड़े थे, आपको दिखाए, और उसके बाद तमाम रिसर्च के बाद तमाम पत्रकारों के साथ बैठकर, हमारे अपने ग्राउंड के रिपोर्टर्स के साथ बैठकर, पूरी टीम के साथ बैठकर के हमने एक एक सीट का आकलन किया है, और उसके बाद ये सारे आंकड़े और ये सारा एग्जिट पोल आपके सामने खोल कर रख दिया है। तो एक बात आप नोट कर लीजिए, गांठ बांध करके रख लीजिए कि जो सरकारी एग्जिट पोल आपने देख लिए हैं वो नतीजों में बिल्कुल सही साबित होने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। लूप होल्स बताने के लिए बैठेंगे तो रात हो जाएगी। इसीलिए आपको सही सच्ची खबरें और सही सच्चे आंकड़े मिलते रहें, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठ करके विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और इसीलिए भरत जी अपने लैपटॉप में सारे के सारी डिटेल के साथ आपको एक एक बात खोलकर बता देते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या है। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से महागठबंधन मजबूत दिख रहा है, किस तरीके से बिहार में महागठबंधन का जो एग्जिट पोल है वो बिल्कुल साफ तौर पर एग्जिट पोल महागठबंधन के साथ दिखाई दे रहा है, और कैसे सरकारी एग्जिट पोलों का सूपड़ा साफ होने वाला है वो भी हमने आपको बता दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।